हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं वो कौन कौन से बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए या फिर यूज करना चाहिए टू इंक्रीज योर म्यूचुअल फंड प्रॉफिट। तो इसी 6 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस, इस 6 पॉइंट के अलावा मैं 2 और बोनस पॉइंट बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा और आपको ये भी यूज करना है और इससे भी आपका जो म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट है वो बढ़ने का जो आसार है वो और बढ़ जाता है। तो गाइस, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस, चलिए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट। बात करें सबसे पहला पॉइंट का, तो इसमें ये बोला जाता है कि ऑलवेज गो विथ डायरेक्ट स्कीम, यानी कि आपको हमेशा जो चूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए वो डायरेक्ट स्कीम को ही चूज करना है। गैस, मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड के 2 तरीके का स्कीम होता है, एक डायरेक्ट स्कीम होता है और दूसरा रेगुलर स्कीम होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस डायरेक्ट स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें किसी भी कमीशन एजेंट का कमीशन इंक्लूडेड नहीं होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन एडेड नहीं होता है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट स्कीम। और दूसरा हो जाता है रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम में गाइज जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका कमीशन एडेड होता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, आप जब कंपेयर करेंगे डायरेक्ट स्कीम का जो रिटर्न है वो और रेगुलर स्कीम का जो रिटर्न है वो, उसमें मोटा मोटी आपको 2 से 3% का डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका होगा क्या कि आपको 2 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं रेगुलर स्कीम से। तो गाइज, इसीलिए आपको हमेशा चूज करना है डायरेक्ट स्कीम को, ना कि रेगुलर स्कीम को। तो ये रही बात आपका कि यू हैव टू चूज या फिर यू हैव टू गो विथ डायरेक्ट स्कीम ओनली। बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, जिसमें ये बोला जाता है कि चूज कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड, यानी कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है उसी को चूज करना है। ऐसा नहीं कि भाई पिछले 5 महीने 1 साल में किसी एक फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उस फंड के साथ आप चले गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा ये देखना है कि पिछले 3 साल 5 साल या फिर सिंस इंसेप्शन भी कि कौन से फंड है जो बेहतर परफॉर्म करके दिया है। 20% का रिटर्न क्यों ना दिया हो लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया हो, तो आपको वैसे फंड के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ फंड जो 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले 5 साल में एकदम बेकार परफॉर्म किया है, बिल्कुल बकवास परफॉर्म किया है, वैसे म्यूचुअल फंड के साथ चले गए। तो आपको इस तरीके का गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। और गाइस, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, यानी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो किस तरीके का स्टॉक है और फ्यूचर में उसका कैसा चांस बन सकता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है ताकि फ्यूचर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी आप थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा सकते हैं। तो गाइस, ये रही बात आपका कि आपको चूज करना चाहिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर को। ऐसा नहीं कि जो 1-2 साल अच्छा परफॉर्म किया वैसे फंड के साथ चले गए। चलिए गाइस, बात करते हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा होना चाहिए। तो गाइस, मैं बता दूं आपको कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ऑप्टिमम डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड हो गया। तो ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इन द सेंस कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी पैसे होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए और गोल्ड वगैरह में भी आप डाल सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका जो पोर्टफोलियो है एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और मार्केट जब गिरेगा उस समय में आपका लाइक गोल्ड है या फिर डेट है वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। और मान के चलिए जब मार्केट में बुल फेज आता है उस केस में आपका इक्विटी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहेगा, रिटर्न्स बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे लॉस होना लगे। तो इस तरीके से आपको आपका अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है। इक्विटी में भी देखे गए तो इक्विटी में ऐसा भी ना हो कि आप सारा का सारा पैसे लार्ज कैप में डाल दिया या फिर स्मॉल कैप में डाल दिया या फिर फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। तो इक्विटी में भी आपको डाइवर्सिफाई करना है कि भाई कुछ पैसे लार्ज कैप में भी जाए, कुछ फ्लेक्सी कैप में भी जाए, कुछ लार्ज एंड मिड कैप में भी जाए, कुछ स्मॉल में भी जाए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है ताकि आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है या फिर प्रॉफिट है वो बैलेंस रहे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं गैस 4th पॉइंट का, जिसमें ये बोला जाता है कि आपको हमेशा एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही चूज करना चाहिए, ना कि लमसम इन्वेस्टमेंट को। गाइज, कुछ लोग मेरे इस ओपिनियन या थिंकिंग से डिफर भी कर सकते हैं, तो आपका राइट है, आप बिल्कुल डिफर कर सकते हैं। और आप क्यों डिफर कर रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपका लाइक काफी मोटिवेट करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे गाइस। तो गाइस, हम लोग बात कर रहे थे कि आपको हमेशा एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही चूज करना चाहिए। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, तो गाइस एसआईपी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये मंथ ऑन मंथ आपका इन्वेस्टमेंट होता है और इसकी वजह से आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। और जब मार्केट बुल फेज में होता है, जब कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ने लगता है, वैसे केस में आपका जो रिटर्न्स है यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है गाइस। अगर आप कंपेयर करेंगे लमसम का रिटर्न्स और एसआईपी का रिटर्न, तो आपका जो एसआईपी है उसका रिटर्न हमेशा ही ज्यादा दिखेगा। तो आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं किसी भी साइट पे
कि किसी भी एक पर्टिकुलर फंड उठा लीजिए और उसका लमसम का रिटर्न्स देख लीजिए सेम पीरियड में, यानी कि लास्ट 3 ईयर का ले लीजिए या फिर लास्ट 5 ईयर का, और एसआईपी का भी रिटर्न आप चेक कर लीजिए लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो आपको वहां पे अच्छा खासा का डिफरेंस मिल जाएगा एसआईपी में। मतलब एसआईपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखेगा इन कंपैरिजन विद लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए गाइस आपको हमेशा चूज करना चाहिए एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं गाइस पांचवा पॉइंट का, जिसमें ये बोला जाता है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसको टॉप अप भी करना चाहिए। तो कौन सा टाइम होगा जब आपको टॉप अप करना चाहिए, तो इसी पे बात करेंगे। तो गाइस मान लीजिए कि आपका कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी जो चल रहा है और मार्केट में अचानक से करेक्शन आ गया या फिर मार्केट में क्रैश आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर आपको बाई करना चाहिए? तो गाइज आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में क्रैश आए या फिर करेक्शन आए अच्छा खासा और आपका कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है, तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको रिडम्पशन नहीं करना है। करना क्या है आपको? तो आपको एक बुलेट एसआईपी होता है कॉन्सेप्ट वो, या फिर आप आपका जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है उसको आप टॉप अप कर सकते हैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट से। यानी कि मान के चलिए कि आपके पास टोटल कैपिटल मैंने उस टाइम पे पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो आप 1 लाख में से 25,000 या फिर 50,000 का आप टॉप अप कर सकते हैं अपना एग्जिस्टिंग एसआईपी को, ताकि जब मार्केट बढ़ने लगे उस केस में होगा क्या कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न्स काफी बेहतर हो जाता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट आपका टॉप अप का या फिर बुलेट एसआईपी का, इसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है या फिर प्रॉफिट हो काफी इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस इसीलिए आपको ये टॉप अप करना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, यानी कि छठा पॉइंट का। तो इसमें ये बोला जाता है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट या फिर रिडम्पशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के तहत करना चाहिए, ताकि जो टैक्स का बर्डन है वो आप पे कम से कम आए। क्योंकि गाइस होता क्या है कि अगर आप मान के चलिए कि 1 साल में ही सारा म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दिया, तो आपका टैक्स का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा उस समय में। तो आपको करना क्या है, जैसे अभी क्या है प्रोविजन कि अगर आप 1 साल में अगर 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड से, उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता है। तो आपको इस चीज को फायदा उठाना है और आपको इस तरीके से रिडम्पशन को प्लान करना है ताकि हर एक साल में आपका 1 लाख तक का ही रिडम्पशन हो पाए और उसमें जो प्रॉफिट है बेसिकली वो 1 लाख तक का रहे, ताकि आपका जो टैक्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगने वाला है वो बच जाए और आपका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो आपका जो टैक्स बर्डन है वो काफी कम हो जाएगा ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गाइज ये रही बात आपका कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए अगर आप रिडम्पशन करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड। तो गाइज हमने 6 के 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब गाइज बारी है 2 बोनस पॉइंट का जो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला बोनस पॉइंट है गाइज कि आपको जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रेगुलरली वॉच करना है। ऐसा नहीं है कि भाई इन्वेस्ट कर दिया और जाके सो गए, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको वॉच करना है और आपको ये देखना है कि भाई कौन से फंड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। मान के चलिए कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड है जो कि पिछले 1 साल से 2 साल में देखे तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया है, वो चल ही नहीं रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको वैसे केस में करना क्या है कि आपको वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना है और जो बेटर ऑप्शन है वैसे केस में जाना चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक 2 महीने 3 महीने में चेंज करते फिरे, तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है गाइस। आपको कम से कम 2 साल 1 साल देखना है और तभी आपको स्विच करना है एक फंड से दूसरे फंड में। तो जो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मतलब 1 साल 2 साल में, तो आपको वैसे समय में उसको स्विच कर देना है और आपको मूव कर जाना है नेक्स्ट फंड में जो कि बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो गाइस ये रहा आपका पहला बोनस पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा बोनस पॉइंट का कि गाइस ये जरूरी नहीं है कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वही बेहतर परफॉर्म करे। कई बार होता क्या है कि आपका जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में करना क्या है गाइस कि आपको जो इंडेक्स फंड होता है या फिर ईटीएफ्स होता है वहां पे इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि सबसे पहले तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और ये इंडेक्स के साथ चलता है। गाइस इंडेक्स तो बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब 6 महीने में बढ़े, 1 साल में बढ़े, 5 साल में बढ़े, 10 साल में बढ़े, इंडेक्स को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका पैसा बनेगा जरूर। बट गाइस एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो अपना दिमाग दौड़ाता है, वहां पे अपना दिमाग लगाता है, तो कई बार उसका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर भी जाता है। तो ऐसे केस में आपका जो फंड का जो रिटर्न है वो काफी बेहतर हो जाता है। बट गाइस कई केस में होता क्या है, जो फंड मैनेजर है उसका स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है एंड उस फंड में लॉस होने लगता है, वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो ये एक दिक्कत रहती है हमेशा एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ। तो आप ऐसे केस में जो इंडेक्स फंड है या फिर ईटीएफ से यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो
तो ये एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है। तो गाइस ये रहा आपका दूसरा बोनस पॉइंट। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया। तो गाइस आशा करता हूँ मैंने जो भी बातें किया है और बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि सभी लोगों को अच्छे से नॉलेज हो पाए इन चीजों का। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।